मेरे प्यारे सर न्यू इस वीडियो में स्वागत है आप लोग के। मैथ के हम लोग जो न्यू बिहार बोर्ड के द्वारा ठीक है ना कुछ चैप्टर हटाए गए हैं और तो हम लोग इस वीडियो में आप लोग के मैथ के न्यू सिलेबस को अच्छे से डिस्कस करेंगे। यानी जिस बोर्ड एग्जाम में आप लोग सपना देखें कि 2024 ले 25 सेशन वाले में यानी 2025 में जो आप लोगों का फाइनल बोर्ड एग्जाम होने वाला है उसमें आप लोगों का सपना है कि नहीं सर हम भी अच्छा स्कोर करेंगे, हम भी टॉपर की लिस्ट में आएंगे, हम लोग अच्छा स्कोर करेंगे। तो सबसे पहले समझना यह जरूरी है कि आप लोग जिस बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसमें समझिए कि सिलेबस में क्या चेंज आप लोगों को हुए हैं, समझ गए ना, और कौन कौन ऐसे चैप्टर हैं जिनसे क्वेश्चन ज़्यादा मात्रा में आते हैं, समझ गए ना। ये सारी चीजों को समझना जरूरी है। और आप लोग के लिए 2024 से 25 सेशन वालों के लिए समझिए मेरे प्यारे बच्चों की क्लास स्टार्ट होने वाला है। सोमवार से क्लास आप लोग का स्टार्ट हो जाएगा, ऐप पर भी और आप लोग का लाइव दोनों जगह स्टार्ट हो जाएगा। तो आप लोग मेरे प्यारे भाई बहनों कमर कस लीजिएगा क्योंकि हमारे पास अभी अच्छा खासा समय है, समझ गए ना। पूरे एक साल का समय है और इस पूरे एक साल के इस समय में हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग को जो चाहिए, हम लोग को जैसा चाहिए हम लोग बस करेंगे मेरा, ठीक है ना। बस आप लोग एक बार जरूर बोलेंगे जी सर हम लोग करना है तो करना है, हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। यानी हम लोग आगे चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों। देखिएगा कि आप लोग का यहां से देखिएगा कि क्लास 12th मैथ का ठीक है ना जो आप लोग का न्यू सिलेबस है, ठीक है ना, ज्यादा चेंज नहीं हुए हैं, समझ गए ना। जो आप लोग यहां पर देख रहे हैं ना न्यू सिलेबस, तो समझिए कि ज्यादा चेंज नहीं हुए हैं, बस कुछ चैप्टर जो है ना वो हटा दिए गए हैं। वो हटाना भी जरूरी था लेकिन समझिए कि वो फालतू का चैप्टर था, समझ गए ना। जो होते हैं मेरे छोटे प्यारे भाई बहन ना वो पढ़ पढ़ के पागल हो जाते थे, सवाल अइबे नहीं करता था, तो उसको रख के क्या फायदा। तो वो हटा दिया गया, बढ़िया है कि वो हट गया, समझ गए ना। तो यहां से हम लोग आप लोग क्लास 12th के न्यू सिलेबस को डिस्कस करेंगे और आप लोग का मरकस लीजिए। और देखिए पढ़ने का सबसे बेस्ट तरीका यही है ना कि आप लोग जिस बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, समझ गए ना, आप लोग सबसे पहले उसके बारे में जानिए कि कितना चैप्टर है, कौना से ज़्यादा क्वेश्चन आता है, कौना से अइबे नहीं करता है, कौन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौना के ज़्यादा हम लोग टाइम देंगे कि हम लोग एग्जाम में ज़्यादा स्कोर करना है। क्योंकि समझिए कि हम लोग सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आगे चलना है। तो मेरे प्यारे बच्चों क्लास 12th का आप लोग का यहाँ से ठीक है ना आप लोग का मैथ का ये न्यू सिलेबस है, ध्यान से आप लोग देखेंगे। देखिए और जो भी मेरे भाई ठीक है ना, जो भी मेरे भाई बहन हैं आप लोग यदि जाइए तुरंत ऐप में जाकर ठीक है ना, आप लोग तपस्या 2.0 का जो बैच आया है मात्र 400 रुपए का है, ठीक है ना। आप लोग जल्द से जल्द आप लोग उसको ज्वाइन करिए क्योंकि देखिए यह क्लास ओनली लाइव चलेगा, समझ मतलब कि लाइव रहेगा, रिकॉर्डेड भी सेव होगा, समझे ना। मतलब ओनली लाइव नहीं होगा, लाइव क्लास चलेगा प्लस में वो रिकॉर्डेड आपके पास वह सेव हो जाएगा, समझे ना। तो क्लास मोड जो मिलेगा मेरे प्यारे बच्चों ना वह आप लोग साथ हम लाइव जुड़ेंगे और लाइव के क्लास में आप लोग को ऐप पर और यहाँ यूट्यूब पर दोनों जगह पढ़ाएंगे। बट ऐप पर जो होगा ना एगो कंप्लीट सिलेबस आप लोग का चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव 1 नंबर या 2 नंबर या 5 नंबर मॉडल पेपर, क्वेश्चन बैंक सारे को टॉपिक वाइज आराम से कराया जाएगा, समझ गए ना। और काफी जल्दी हम उसको समझिए कि क्या बोलते हैं दशहरा तक, याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, दशहरा तक वह आप लोग का ऐप पर कोर्स खत्म कर देंगे, समझ गए ना। दशहरा तक क्या करेंगे कि आप लोग का ऐप पर हम कोर्स खत्म कर देंगे ताकि आप लोग का जो रिवीजन का है ना वह आप लोग को अच्छा समय वहां से मिल जाए, समझ गए ना। तो आप लोग जाएंगे ऐप पर ठीक है ना, स्टडी विथ डेडिकेशन जाएंगे SWD, ठीक है ना। ये पूरा ऐप का नेम है, सर्च मारिएगा ऐप आ जाएगा, वहां पे जल्द से जल्द जाके इनरोल करिए। यदि कोई दिक्कत होता है तो इन दोनों में से किसी एक नंबर पे आप लोग कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करिएगा कि जल्द से जल्द जुड़े, समझ गए ना। क्योंकि देखिए भाई 20 तारीख से ठीक है ना, 20 तारीख से जो यह प्राइस है ना जो आप लोग 400 रुपया देख रहे हैं यह बढ़ के 500 रुपया हो जाएगा, समझ गए ना। तो 20 तारीख से पहले ही आप लोग ज्वाइन करने की कोशिश करिएगा क्योंकि 20 तारीख के बाद जैसे ही 21 तारीख होगा ये 400 का जो प्राइस है वो बढ़ के कितना हो जाएगा 500 हो जाएगा। अब यहाँ आइए जो आप लोग क्लास 12th मैथ का जो सिलेबस है ना उसको आप लोग ध्यान से एकदम बहुत अच्छे से देखिएगा क्या है। यहाँ पर देखिए आप लोग का मेरे प्यारे बच्चों ठीक है ना, आप लोग का यहाँ ध्यान से देखिएगा कि पहला चैप्टर है चैप्टर 1 जिसमें आप लोग का NCERT का हिसाब उठाया गया है। देखिए संबंध और फलन है, ठीक है ना। पहला चैप्टर क्या है संबंध और फलन जिसका होता है रिलेशन एंड बाबू फंक्शन, समझ गए ना। तो मेरे प्यारे बच्चों याद रखिएगा इससे सवाल ज्यादा नहीं आते हैं, समझ गए ना। मतलब समझिए कि 1 नंबर
नंबरिया आ जाएगा 3-4 गो, समझ गए ना, और 2 नंबरिया एगो, बस। मतलब कि समझिए कि इसका जो है ना योगदान बहुत कम है, लेकिन यह समझिए कि बहुत अच्छा चैप्टर, समझ गए ना। मतलब क्वेश्चन बहुत आसान रहता है, हलवा रहता है, समझिए क्या रहता है, हलवा रहता है। तो आपका पहला चैप्टर आप लोग का है, समझ गए ना, संबंध और फलन, समझ गए ना। चैप्टर दूसरा का देखिएगा प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। मतलब आज का समझिए ना कि बिहार बोर्ड क्या कर रहा है कि चैप्टर 2 से 2-3 साल से एगो प्रश्न नंबर यह फिक्स कर रहा है, मतलब दे रहा है, समझ गए ना। मतलब इससे समझिए मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है ना, इससे आप लोग यह समझिए ना कि इससे प्रश्न नंबर या क्वेश्चन एकदम समझिए फिक्स है वो, समझ गए ना। तो हम लोग को ऐसा पढ़ना है कि एग्जाम में एक से हम लोग को प्रश्न नंबर या कैसे बना देना है, समझ गए ना। तो दूसरा का चैप्टर समझिए बाबू एगो प्रश्न नंबर या आप लोग का फिक्स रहता है, बहुत बढ़िया चैप्टर, समझ गए ना। तो आप लोग का चैप्टर 1 में हो गया संबंध और फलन, दूसरा में हो गया प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, तीसरा चैप्टर में आप लोग का आयु हो गया, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, समझ गए ना बाबू। हाँ, क्वेश्चन नंबर चैप्टर 4 है आप लोगों का सारणिक, समझ गए ना। तो ध्यान से देखिएगा चैप्टर 3 और चैप्टर 4 से मिला के एगो प्रश्न नंबर या, समझ गए ना मेरे प्यारे बच्चों। ध्यान से देखिएगा चैप्टर 3 और चैप्टर 4, मतलब या तो 3 से देना होगा तो प्रश्न नंबर यह देगा, नहीं तो 4 से देना होगा तो एगो प्रश्न नंबर यह देगा। लेकिन याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, चैप्टर 2 से एगो प्रश्न नंबर यह फिक्स हो रहा है, समझ गए ना। और चैप्टर 3 और चैप्टर 4 से भी आप लोग का एगो प्रश्न नंबर यह यहाँ से फिक्स होता है। और यहाँ आते हैं चैप्टर 5 में, देखिएगा कि संतता और अवकलनीयता, यानी इसी में आप लोगों को डीसी पढ़ना है, लिमिट पढ़ना है, समझ गए ना, और डिफरेंशिएबिलिटी आप लोगों को पढ़ना है। तो समझिए चैप्टर 5 आप लोगों की दृष्टि से एकदम अति महत्वपूर्ण है, समझ गए ना। और यहाँ देखिएगा ये चैप्टर 5 तो हो गया ना। अब यहाँ से देखिएगा चैप्टर 6 में क्या है कि अवकलज के अनुप्रयोग, समझ गए ना। अवकलज के अनुप्रयोग से सवाल भी बहुत कम आते हैं, ये आप लोग याद रखिएगा। चैप्टर 1 याद रखिए, यहाँ लिख रहे हैं, देखिएगा चैप्टर 1 हो गया और चैप्टर 6 हो गया, समझ ना, चैप्टर 6 हो गया। इन सब से सवाल बहुत कम आते हैं, लेकिन हम लोग पढ़ लेंगे, समझ गए ना, हम लोग पढ़ लेंगे, कम आए चाहे ज्यादा आए हम लोग इसके हिसाब से पढ़ लेंगे, समझ गए ना। लेकिन आप लोग इतना याद रखिए चैप्टर 1 हो जाए और चैप्टर 6 हो जाए, सब सवाल बहुत कम आते हैं। और चैप्टर 7 नंबर यहाँ देखिएगा समाकलन के अनुप्रयोग, समझ गए ना, समाकलन है, इंटीग्रल है। मेरे प्यारे बच्चों जो यहाँ तक 1 से लेकर 7 तक देखा है ना, इसमें जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना वह आपका चैप्टर 5 ये वाला हो गया, ठीक है ना। आप लोग इस पर स्टार लगा लेंगे, समझ गए ना, इस पर आप लोग स्टार लगा लेंगे। और यहाँ से आप लोग का ये इंटीग्रेशन हो गया, समझ गए ना। यानी समझिए कि डीसी और इंटीग्रेशन आपके 100% मान लीजिए कि 100% में, समझ गए ना, 100% में यह अकेले दोनों मिला के, ठीक है ना, 60% कवर करता है, 60%, समझ गए ना, 60 से 70%। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से सुनिएगा, मान लीजिए पूरा पेपर में 100% क्वेश्चन आपके सब जगह से मिला के सेट होता है ना, तो उसमें से आप लोग का 60 से 70% क्वेश्चन आपका चैप्टर 5 और चैप्टर 7 से ही रहता है, सोच लीजिए। यानी आप खाली है 2 चैप्टर पढ़ लेते हैं ना तो आपका मैथ 60 नंबर तक बन सकता है, समझे ना, 60 से 70 नंबर तक बन सकता है। लेकिन हम लोग का टारगेट कितना है बाबू, हम लोग का टारगेट है 100 में 100, क्योंकि हम लोग के पास अभी अच्छा खासा समय है, समझे ना। इसलिए सब चैप्टर को हम लोग क्या करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे और अच्छे से गहराई में जाके उसका 1 नंबर या 2 नंबर या 5 नंबर या सारे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये आपका क्लियर हो गया ना, चैप्टर 1 2 3 4 5 6 7, सातों में तो कोई दिक्कत नहीं है, कौन सा क्वेश्चन ज्यादा आता है कौन सा कम आता है, आप लोगों को सब चीज क्लियर हो गया होगा, समझ गए ना। और इसके बारे में भी ज्यादा मत सोचिएगा कौन क्या है, क्योंकि जब हम पढ़ाएंगे ना तो समझिए कि यह आपके दिलो दिमाग में बढ़िया सेट हो जाएगा। बस अभी इसका नाम जानिए कि यह पढ़ना है, इसको 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 पढ़ना है, ठीक है ना। बाकी जब सिलेबस जब आपका क्लास स्टार्ट हो जाएगा ना तो इसमें समझिए कि इसके बारे में आप लोग पूरा बढ़िया से जान जाएंगे। यहां आइएगा मेरे प्यारे बच्चों, देखिएगा यहां है चैप्टर 8, समझ गए ना, समाकलन के अनुप्रयोग। इससे भी सवाल आजकल बहुत कम आ रहा है, समझ गए ना, क्या आ रहा है, इससे भी सवाल मेरे प्यारे बच्चों जानते हैं क्या आ रहा है, इससे भी सवाल जो है ना अभी बहुत कम आ रहा है, कौन से, चैप्टर 8 से, समाकलन के अनुप्रयोग से।
चैप्टर 9 आप लोग का यहाँ पर हो गया अवकल समीकरण, समझ गए ना। इससे भी समझिए मेरे प्यारे बच्चों, एगो 5 नंबर या आप लोग का फिक्स है, समझ गए ना। यहाँ आप लोग देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, समझ गए ना। आप लोग का चैप्टर 5 से एगो 5 नंबर या यहाँ, समझ गए ना। जौना हम 5 नंबर या लिख रहे हैं उसको स्टार आप लोग मार लेंगे, समझ गए ना। और चैप्टर 7 से आप लोग का यहाँ पर एगो 5 नंबर या मेरे प्यारे बच्चों आप लोग का यहाँ पे फिक्स होता है, समझ गए ना। तो देखिए आप लोग का चैप्टर 2 से एगो 5 नंबर या, चैप्टर 3, 4 से मिला के एगो 5 नंबर या, चैप्टर 5 से एगो 5 नंबर या, और चैप्टर 7 से आप लोग का एगो 5 नंबर या क्वेश्चन रहता है। तो जौना 5 नंबर क्लिक किए हैं आप लोग उसको स्टार कर लेंगे। और यहाँ देखिए चैप्टर 9 में क्या है, अवकल समीकरण ना। अवकल समीकरण से भी आप लोग का एगो 5 नंबर या फिक्स रहता है, समझे ना। अवकल समीकरण से भी एगो 5 नंबर या फिक्स रहता है। चैप्टर 10 में आप लोग का हो गया सदिश बीजगणित, और चैप्टर 11 में हो गया आप लोग का त्रिविमीय ज्यामिति, समझ गए ना। ये आप लोग यहां से हो गया। देखिए ई दोनों को मिला के, ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चों, ई दोनों को मिला के मतलब चैप्टर 10 और चैप्टर 11 दोनों को मिला के मतलब कभी कभी 5 नंबर या एकरा में से आता है, तो कभी कभी 5 नंबर या एकरा में से आता है, समझ गए ना क्या बोल रहे हैं। कभी कभी 5 नंबर या एकरा में से आता है, कभी कभी एकरा में से, लेकिन आता है जरूर। तो मेरे प्यारे बच्चों यहां से आप लोग का एगो 5 नंबर या हो गया, समझ गए ना। चैप्टर 10 और 11 से। चैप्टर 12 में हो गया रैखिक प्रोग्रामन यानी लीनियर प्रोग्रामिंग, यानी जिसको आप लोग बोलते हैं प्यारे बच्चों ग्राफ, समझ ना क्या बोलते हैं, इसको ग्राफ बोलते हैं। समझिए कि एकरा से भी एगो 5 नंबर या आप लोग के एग्जाम में एकदम फिक्स है कि अइबे करेगा, समझ गए ना। और यहाँ चैप्टर 13 में आइएगा, यहाँ पर है पारिकता। एकरों से आजकल एगो 5 नंबर या दे रहा है, तो हम लोग को एकरों के पढ़ना होगा, समझ गए ना। तो आप लोग देख लीजिए आपके एग्जाम में 8 गो 5 नंबर या आता है, समझे ना। आपके एग्जाम में 8 गो 5 नंबर या आता है, जौना में से 4 गो लिखना होता है। देखिए तो आप लोग यहाँ आइए, देखिए यहाँ पर एगो 5 नंबर या एगो 2 गो 3 गो 4 गो, यहाँ आइए 5 गो 6 गो 7 गो 8 गो, यानी आपके एग्जाम में 5 नंबर या क्वेश्चन कहाँ से आता है मालूम चल गया ना मेरे प्यारे बच्चों। जो आपके एग्जाम में 5 नंबर या आता है ना, वह इनवर्स ले आता है, मतलब प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन से एगो आता है। एगो आप लोग का आव्यूह हो जाए चाहे सारणिक हो जाए, दोनों में से कौनो एगो चैप्टर से आप लोग का एगो 5 नंबर या यहाँ देता है। फिर आप लोग का डीसी आप लोग सुने होंगे अवकलन, ठीक है ना, अवकलन सुने होंगे चाहे अवकलन सुने होंगे, तो डिफरेंशिएशन से आप लोग का एगो 5 नंबर या यहाँ पर आता है। और एगो आप लोग का जो होता है ना, एगो आप लोग का इंटीग्रेशन से 5 नंबर या आता है, समझे ना। एगो इंटीग्रेशन से 5 नंबर या आता है, तो 4 गो आप लोग का एने हो गया। अब यहाँ आइए, यहाँ अवकल समीकरण से एगो 5 नंबर या फिक्स रहता है, एकदम समझिए, समझ गए ना। अवकल समीकरण से 5 नंबर या आपके एग्जाम में करता है, फिक्स रहता है। अब यहाँ आइए सदिश बीजगणित या 3D, समझ गए ना, ये त्रिविमीय निर्देशांक ज्यामिति को हम लोग बोलते हैं 3D, समझ गए ना। तो 3D से भी आप लोग का वेक्टर से नहीं तो 3D से देखिए अब की बार जो 2024 का एग्जाम हुआ है ना मेरे प्यारे बच्चों, इसमें समझिए कि वेक्टर से दिया है, कभी कभी 3D से देता है, तो वही बोलेंगे कि वेक्टर और 3D से 5 नंबर या हर एक साल रहता है। तो यहाँ से आप लोग का ये 5 नंबर या हो गया, समझ गए ना। फिर आप लोग का ग्राफ जानबे करते हैं कि ये ग्राफ आपके एग्जाम में क्या रहता है मेरे प्यारे बच्चों, फिक्स रहता है। तो यहाँ से एगो हो गया। और आप लोग का पारिकता से भी हर एक साल एगो 5 नंबर या आप लोग को दे रहा है, तो ये भी आप लोग का यहाँ से हो गया। तो आप लोग को सब कुछ मालूम चल गया ना कि 5 नंबर या कहाँ से आता है, समझ गए ना। तो ये सारे आप लोग के मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं। तो यहाँ से देखिए आप लोग को, ठीक है ना, अभी हम लोग के पास 1 साल समय है। 1 साल में हम लोग को ऐसा स्ट्रेटजी लेकर चलना है कि हम लोग का समझिए कि अगस्त ले ले चाहे दशहरा तक ले ले, हम लोग का कोर्स खत्म हो जाना चाहिए, ताकि हम लोग बढ़िया से उसको दोबारा रिवाइज भी कर ले, समझ गए ना। तो मेरे प्यारे बच्चों जल्द से जाइएगा और आप लोग इस बैच को तुरंत ज्वाइन करिएगा, क्योंकि इसमें आप लोग को हम दशहरा तक आप लोग का कोर्स कंप्लीट करा देंगे, सारा चीज रहेगा वो, समझ गए ना। यदि आप लोग कहने का मतलब है ना मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से देखिएगा कि इसमें आप लोग का ऑब्जेक्टिव 2 नंबर या मतलब आप लोग कहना नहीं पड़ेगा, चैप्टर वाइज आप लोग का कंसेप्ट रहेगा, चैप्टर वाइज आप लोग का 2 नंबर या रहेगा, चैप्टर वाइज 1 नंबर या रहेगा, चैप्टर वाइज कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट 5 नंबर या रहेंगे। फिर आप लोग का क्या बोलते हैं मॉडल पेपर का हो जाएगा सोल्यूशन, फिर क्वेश्चन बैंक का हो जाएगा सोल्यूशन। तो ये सारे कराने में हम लोग को दशहरा तक समय लगेगा, समझ गए ना। सारे सब का
हम लोग को पढ़ाने में दशहरा तक का समय लगेगा। तो आप लोग जाके इस बैच को जल्द से जल्द ज्वाइन करिएगा मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि देखिए क्लास जो है ना वह आप लोग का 12 फरवरी से आप लोग का स्टार्ट हो जाएगा, समझ गए ना। 12 फरवरी से स्टार्ट हो जाएगा और उसमें आप लोग का लाइव क्लास चलेगा, ठीक है ना, लाइव क्लास चलेगा और आप लोग क्या करना होगा कि लाइव पढ़ना होगा, समझ गए ना। और वह क्लास दोबारा आप लोग रिवीजन के तौर पर रिकॉर्डेड आप लोग देख सकते हैं, ठीक है ना। मतलब लाइव क्लास चलेगा लेकिन रिकॉर्डेड भी सेव हो जाएगा, समझ गए ना। तो आप लोग दोबारा भी क्लास देख सकते हैं, कितने बार देख सकते हैं, समझ गए ना। तो आप लोग जाकर जल्दी ज्वाइन करिएगा और आप लोग का हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में रहेगा, समझ गए ना। ना कि हिंदी में रहेगा ना इंग्लिश में, दोनों में रहेगा, समझ गए ना। हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेगा। ऐप का नेम यह है, कोई दिक्कत होता है तो आप लोग इस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आप लोग जल्द से जल्द ज्वाइन करिएगा और यहाँ से आपके ये कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो कि हम आपको बताइए दिए कि कैसे आप लोग करना है। तो जल्द से जल्द अपनी तैयारी में जुड़ जाइए, क्योंकि समय 1 साल है, समझ गए ना। तो पढ़ने में समय को पता नहीं चलेगा कि कब समय बीत रहा है, समझ गए ना। तो समय गंवाना नहीं है, हम लोग पास समय बहुत कीमती है, समझ ना। 1 साल मिला है लेकिन यह भी 1 साल का समय हमारे लिए और आपके लिए बहुत कीमती है। और इन समयों को हम लोग को अच्छा से क्या करना है, अच्छा से प्रयोग करके और हम लोग को अपने सपने को, ठीक है ना, और अपने लक्ष्य को अंजाम देना है। तो बस आप लोग तैयारी में जुड़ जाइए और आप लोग क्लास जो है वो 12 फरवरी से स्टार्ट हो जाएगा, समझ गए ना। और मेरे प्यारे बच्चों, और आप लोग का YouTube पर भी क्लास स्टार्ट हो जाएगा, समझ गए ना। आप लोग का यहाँ से क्या हो जाएगा, YouTube पर भी क्लास आप लोग का स्टार्ट हो जाएगा 12 फरवरी से, ठीक है ना। 12 फरवरी से समझिए कि आप लोग का ऐप पर, समझ गए ना, आप लोग का ऐप पर और आप लोग का YouTube पर दोनों जगह क्लास स्टार्ट हो जाएगा, समझ गए ना। तो आप लोग जल्द से जल्द आप लोग जुड़ने की कोशिश करेंगे और आप लोग कोई दिक्कत होता है तो नंबर दिया गया है। बाकी हम मिलते हैं दूसरे क्लास में, तब तक के लिए आप लोग अपने को रेडी करिए और जल्द से जल्द आप लोग तैयार हो जाइए और कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जी सर हम आपके साथ हैं। अब की बार 2025 में आप लोगों का बारी है और फिर से हम लोग एक जंग की स्टार्ट करेंगे और आपको अपने लक्ष्य तक जरूर पहुंचाएंगे। मिलते हैं दूसरे वीडियो में। जय हिंद।